why I chose BMS for my career option. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You are seeing Dr. Komalpreet Kaur this side. तो बात तब की है जब मुझे वेटनरी साइंस करना था। हाँ जी, 2018 में जैसी मेरी +2 क्लियर हुई तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मुझे वेटनरी साइंस करना है। मुझे एनिमल से थोड़ा डर लगता था, तो इसलिए उस फियर को आउट करने के लिए मैंने सोचा मैं वेटनरी साइंस को एज अ करियर ऑप्शन रखूंगी। मुझे वो ही करना था। एक्चुअली शुरू से ही ऐसा है, जब से मैं छोटी हूँ ना, मुझे कुछ अलग करना होता है। इन माई फैमिली वी हैव all my sisters are in teaching profession and all my brothers are engineers, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। I am from the background जहाँ पे कोई भी मेडिकल लाइन से नहीं है, नॉट इवन एनीवन फ्रॉम पैरामेड, नर्सिंग, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात थी। आई वॉज वेरी न्यू टू दिस फील्ड, सो मुझे कुछ अलग ही करना था। सो उस अलग करने के चक्कर में मैंने सोच लिया कि मैं करूँगी वेटनरी साइंस। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2018 में जैसे मेरा रिजल्ट आया, उसके बाद हमारा नीट का एग्ज़ाम था एंड मैंने वो दिया, बट मेरे अच्छे मार्क्स में नहीं आए। एंड क्योंकि मैंने वेटनरी साइंस का एग्ज़ाम देना था, तो पंजाब बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मैंने वेटनरी साइंस का एग्ज़ाम दिया। उस यूनिवर्सिटी का एक अलग से एग्ज़ाम होता है। आई पेड क्वाइट गुड अमाउंट, लाइक 6,000 to 7,000 फॉर दैट एग्ज़ाम ओनली। एंड मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, मुझसे वो नहीं क्लियर हुआ एंड मेरी वहाँ एडमिशन नहीं हुई। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे दोबारा था कि 1 साल ड्रॉप करके मुझे फिर वही करना है। एंड मैंने ड्रॉप किया, मैंने घर पे बात की एंड मैंने ड्रॉप किया। फिर मैंने उस ड्रॉप की जर्नी जो मेरी थी वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। वो भी बहुत ड्रास्टिक जर्नी थी, बहुत कुछ हुआ उस जर्नी में भी। और फिर ये हुआ कि मैंने जब एग्ज़ाम ड्रॉप कर लिया, एग्ज़ाम देना था, तो 2019 में फिर एग्ज़ाम आने वाला था। अब तब ये सीन था कि तब तक मुझे किसी ने समझा दिया था कि एक फियर को आउट करने के लिए आप उसे एज अ करियर ऑप्शन नहीं रख सकते और तुझे रखना भी नहीं चाहिए। यू शुड गो फॉर अदर स्ट्रीम्स। और फिर ऐसा था कि मेरे पास तो कोई था नहीं मुझे बताने वाला कि और स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। तो मैंने रिसर्च किया, पैरामेड था, नर्सिंग था, और शुरू से बताऊं तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर MBBS। तो फिर मुझे पता चला BMS के बारे में। BMS था, BHMS था, BUMS था, बहुत कुछ था करने के लिए, बट मुझे तब तक इतना नहीं पता था। फिर आफ्टर रिसर्च मुझे समझ आया कि आई शुड गो फॉर BMS। तब तक मैंने आई शुड गो फॉर BMS। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने एग्ज़ाम दिया नीट का, तो कुछ टाइम बाद ही एग्ज़ाम था 32 नर्सिंग का, अलग से एग्ज़ाम था, PGI पैरामेड का एग्ज़ाम था। एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन 32 नर्सिंग वाला जो एग्ज़ाम था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड कॉलेज है 32 सेक्टर चंडीगढ़ में, और PGI में पैरामेड का, दोनों मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो फिर मुझे किसने बोला कि गवर्नमेंट है, यू शुड गो फॉर डैट, नर्सिंग कर लो, पैरामेडिकल के कोर्सेज कर लो। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि यार नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, अब मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि एक मेरी फील्ड जो मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई। तो मुझे था कि इफ नॉट दिस देन दिस, कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो BMS वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी दैट टाइम, क्योंकि ऐसा था कि मैं शुरू से ना आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती थी और कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि पूछ लो उनसे जाके कि आपने क्या स्टडी किया या कुछ भी, तो ऐसा करके मुझे नहीं पता था। तो जब मेरे मार्क्स अच्छे आ गए तो मैंने काउंसलिंग भर दी, और जैसे मैंने काउंसलिंग भरी ना, तो मैंने रैंडम कॉलेजेस भर दिए। मतलब मुझे उस टाइम ऐसा था कि मैंने कोई रिसर्च नहीं की कॉलेजेस के ऊपर, और मैंने रैंडम कॉलेजेस भर दिए। अनएक्सपेक्टेड कॉलेज में मुझे सीट मिली, मुझे ऐसा सच पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। सो मैंने उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट की कि जो कॉलेज मैंने भर तो दिए हैं, एक्चुअली मेरी गलती भी ये थी, उस टाइम गलती थी एक्चुअली, कि मैंने क्या किया, सिटी वाइज देखा कि पंजाब में मुझे कौन सा कॉलेज सही रहेगा। मैंने नाम नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, और मैंने सिटी वाइज 5 कॉलेज भर दिए।
ये जिस कॉलेज में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की वो मैंने भरा था लास्ट में। सो लास्ट में भरने की वजह से मुझे था कि ये थोड़ा मेरे घर से दूर है, मुझे ये तो नहीं मिलेगा, मुझे कोई और कॉलेज मिल जाएगा जो मैंने भरे थे पास के। जैसे मैंने लुधियाना वगैरह भरा था, तो लुधियाना के 2 कॉलेजेस इवन मैंने भरे थे। ये तो मैंने काफी लास्ट में भरा था। उसके बाद क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तब तक मेरा उधर पैरामेड का भी रिजल्ट आ चुका था कि मैंने अच्छा स्कोर किया है एंड आई कैन गेट अ सीट देयर। फिर मेरे पास तो बड़ी कंफ्यूजन होगी कि मुझे करना क्या चाहिए। एक साइड मेरे पास बीएमएस था, एक साइड मेरे पास पैरामेड था, नर्सिंग था, तो मुझे करना क्या चाहिए। मैंने बड़ा सोचा, फिर मैंने सोचा कि एक बार वेट कर लेती हूँ इधर के रिजल्ट की, कि अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तो है ही। लेकिन तब तक इतना टाइम नहीं था, वहां मतलब सीट मिलनी स्टार्ट हो गई थी, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर मुझे था कि क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने किससे फिर बात की, किसने मुझे समझाया बीएमएस इज अ गुड ऑप्शन। उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, क्लिनिक कर सकते हो, सब कुछ है तेरे पास। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर गो फॉर दैट। मतलब गवर्नमेंट सीट का मत फोकस कर कि गवर्नमेंट में नर्सिंग या पैरामेड मिल रहा है, डॉक्टर बनना है, गो फॉर दैट। फिर मैंने वैसे किया, तो मैंने बीएमएस की वेट की, फिर मैंने उधर सब छोड़ दिया और मैंने इधर का वेट करना स्टार्ट कर दिया। और लकीली 12th ऑफ अगस्त को जब रिजल्ट आया, 10th ऑफ अगस्त को एक्चुअली रिजल्ट आया कि मुझे मैसेज आया कि मेरी सीट मुझे मिल गई है। और सीट जब मिली तो मैंने ऐसे पापा को बताया कि मुझे ऐसे सीट मिल गई है बीएमएस में, तो ऐसे डिग्री है। एक्चुअली मेरी फैमिली में ऐसा बैकग्राउंड तो है नहीं, पापा मेरे इंजीनियर है, और तो इस हिसाब से, और माई मदर इज होम मेकर प्लस शी रन्स अ बुटीक। सो फिर ऐसा तो कुछ था नहीं कि उनको इतना बैकग्राउंड उनका ऐसा था नहीं मेडिकल का, तो मुझे जो भी करना था खुद से करना था, खुद रिसर्च करके करना था। तो मैंने जितना कर पाई मैं उतना कर रही थी। फिर मैंने बोला कि ऐसी सीट मिल गई है और ऐसा फीस स्ट्रक्चर होगा, सो आई वॉन्ट टू डू इट। तो पापा वाज लाइक हाँ ठीक है, अच्छा है। और मेरे कॉलेज वालों ने बोला कि 14th ऑफ अगस्त से पहले पहले आप अपनी यहाँ मतलब फीस वगैरह सबमिट करवा दो, तो फिर वो सीट पक्की हो जाएगी। नहीं करवाओगे तो मिस हो जाएगी, फिर सेकंड काउंसलिंग में फिर देखना पड़ेगा ये वो ऐसा। और मेरी फर्स्ट काउंसलिंग में अच्छे मार्क्स थे, तो फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे मिल गया था। और बीच में 11-12 तारीख को पंजाब बंद हो गया था फॉर अ रीजन, तो हमारे पास 14 ही तारीख थी लास्ट डेट जाने की। तो हम उस लास्ट डेट में गए और एडमिशन कराई मैंने अपने कॉलेज में। तब तक मेरा यही डिसीजन था कि मुझे एडमिशन नहीं लेनी इस कॉलेज में, मैं लुधियाना वाले कॉलेज में माइग्रेशन करा लूंगी, मैं वहां बात करूंगी, सेकंड काउंसलिंग भर दूंगी। हम जाते जाते लुधियाना वाले कॉलेज में भी होकर गए। तो मेरे वाले कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेट इंफ्रास्ट्रक्चर था। और मैंने हॉस्टल नहीं देखा था क्योंकि मुझे रहना ही नहीं था यहाँ पे, तो मैंने हॉस्टल नहीं देखा, कॉलेज देखा, बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, फीस वगैरह सबमिट कराई, थोड़ी बहुत ही जितनी करवानी थी एडवांस, और बस मैं वापस आ गई। मेरा पूरा था मैंने नहीं लेनी यहाँ एडमिशन, बहुत दूर है, पहली बात पंजाब में ही है, बट मेरे घर से दूर था, ट्रैवलिंग इतना नहीं मैं कर सकती थी। तो फिर मैं चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने लुधियाना वाले कॉलेज में बात की तो उन्होंने बोला कि सेकंड काउंसलिंग में सीट मिलेगी, लेकिन आपकी जितनी फीस यहाँ है उससे डबल फीस हो जाएगी, क्योंकि उस साइड आपको मैनेजमेंट कोटे में सीट मिली थी, यहाँ मुझे गवर्नमेंट पंजाब साइड कोटे में सीट मिली थी। तो मैंने बोला ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, सीधे सीधे डबल फीस हो जाएगी। कोमल की डोंट गो फॉर द डिस्टेंस, जस्ट सोचो कि रिसर्च कर उस कॉलेज के बारे में, है ना। फिर जब मैंने इस कॉलेज के बारे में रिसर्च की जहां मैंने ग्रेजुएशन की, तो माय कॉलेज वॉज इन टॉप 3 कॉलेजेस इन पंजाब एंड इन टॉप 5 कॉलेजेस इन लाइक इंडिया रीजन के, मतलब टॉप 10 कॉलेजेस में आ रहा था, और टॉप 3 कॉलेज में तब आ रहा था मेरा कॉलेज पंजाब में। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई उस टाइम कि यार इतना अच्छा मतलब मुझे कॉलेज मिल गया। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड कि मैं 5th नंबर पे वो कॉलेज भरूंगी और मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा। तो मुझे कॉलेज मिल गया। फिर उसके बाद क्या था, हम बार बार कॉल करते रहे कि कब आना है कब आना है। तो एक जो मैम थे जो संभालते थे सारी एडमिशन, उन्होंने बोला कि वील कॉल यू, आप अपना पैकिंग वगैरह करके रखो, अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तब तक आपको बुला लेंगे। तो अगस्त सितंबर हो यार, बड़ा ऐसा होता है कि पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, कि किसी और के ज्यादा अच्छा मार्क्स आ गए, अगर वो सीट मेरी ओवरटेक कर गया तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता था। वैसे होता नहीं है, बट मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं था इसमें। तो मैंने फिर भी हिम्मत रखी और
7 अक्टूबर को फोन आया कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आई वाज लाइक कि यार क्लासेस स्टार्ट हो गई है, मैं कैसे कवर करूंगी। उन्होंने बोला मैं 3-4 दिन नहीं हुए हैं, फिजिकल काउंसलिंग चल रही थी तो उसमें हम थोड़ा ज्यादा बिजी रहे और आपको कॉल करना भूल गए। एक्चुअली जो ऑनलाइन काउंसलिंग थी ना, तो उसमें कुछ बच्चों की एडमिशन हुई थी, बाकी सब फिजिकल काउंसलिंग में एडमिशन हुई थी। मेरी हुई थी ऑनलाइन काउंसलिंग में एडमिशन। तो फिर ठीक था और मुझे फिर उन्होंने बोला 7 अक्टूबर को कि आप आ जाओ जितनी जल्दी आ सकते हो। अच्छा, फिर काउंसलिंग जब मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग भरी थी तो मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हुई थी वहां पे। मेरा +1 का जो मार्कशीट थी वो हो गई गुम और लास्ट डेट थी काउंसलिंग भरने की। तो मैं गई अपने स्कूल में कि मुझे +1 का सर्टिफिकेट चाहिए। वो बोलते कि सर्टिफिकेट तो इशू तो हो जाएगा लेकिन कल मिलेगा। मैं वाज लाइक कि यार कल कैसे, मतलब मेरे पास तो आज लास्ट की डेट है, प्लीज मैम कुछ करो। तो वो कहते हैं कि नहीं कल तक ही मिलेगा, आज तो जनरेट ही नहीं हो पाएगा +1 का। मैंने बोला कि सर मैम मार्क्स लिखने हैं कि लिख दो कि ऐसे करके होगा। कहते नहीं रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा ये वो। तो मैं से निराश होकर वापस आ गई। फिर मैंने बोला कि यार ये मैं क्या करूंगी, अपना मैंने तो उधर भी छोड़ दी है और 1 साल और ड्रॉप तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे तो मेडिकल फील्ड ही छोड़नी पड़ेगी, मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने ना ऐसे घर पे ढूंढा, बहुत ढूंढा, एकदम ढूंढा, 2-2.5 घंटे ढूंढा और पता नहीं एक रैंडम बायोलॉजी की बुक में मुझे मेरा +1 का वो मार्कशीट मिल गई। कंडीशन थोड़ी खराब हुई पड़ी थी उसकी, लेकिन मुझे मिल गई। फिर मैंने तब ऐसे काउंसलिंग भरी थी। सो कमिंग बैक टू डैट, फिर मैं 7 अक्टूबर को जब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी हो गई है, आप आ जाओ जितनी जल्दी आ सकते हो, तो मैंने 9 अक्टूबर को मैं यहाँ आ गई थी सारा सामान लेके। 9 अक्टूबर 2019 को मैं इस कॉलेज में पहली बार आई थी। मेरे घर वालों ने हॉस्टल नहीं देखा था क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं लेनी थी। तब मैंने कॉलेज देखा और हॉस्टल में मुझे मेरे याद है रूम नंबर 52 वॉज माई फर्स्ट रूम जो मुझे मिला था। और काफ़ी मेमोरीज हैं उस रूम के साथ क्योंकि वो जूनियर्स का विंग अलग होता है, तो मुझे जूनियर वाले विंग में मिला था 52 रूम नंबर। और मेरी दो रूममेट्स थी, हम मतलब 3 शेयरिंग में रूम था तब। अब तो 2 शेयरिंग में हो गया, पहले 3 शेयरिंग पे था। तो फिर ऐसे मेरी एडमिशन हुई। बहुत कुछ हुआ मेरे BMS करने से पहले एंड पता नहीं कैसे मैं कुछ ना कुछ लड़ती झगड़ती पहुंच गई इस फील्ड में एंड नाउ आई हैव ग्रेजुएटेड। सो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ एक्चुअली कि फ्री छोड़ दो, जो लाइफ में होना है ना वो हो ही जाना है। मान लो मेरा +1 का सर्टिफिकेट मुझे ना मिलता तो मेरी एडमिशन ना होती, मान लो मैं माइग्रेशन करवा लेती, मान लो मैं उस फील्ड में चली जाती, लेकिन जो लाइफ में होना है वो हो ही जाना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइफ में कब क्या हो जाएगा। तो ऐसे मेरी इस कॉलेज में एडमिशन हुई और मेरे 5 साल कैसे निकले उसकी मैं जर्नी आपको हौली हौली शेयर करती रहूंगी। So this was all about today's video and अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।